बेटो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर देख रहे थे। उसमें क्या देख रहे थे कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं, और डेंसिटी वाला मोलरिटी सबको देखेंगे। क्या चीज? डेंसिटी वाला। मतलब डेंसिटी वीडियो दिया रहेगा तो कैसे हम लोग मोलरिटी निकालेंगे क्या। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होता है आपको तो पता है। दिख रहा ना? सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री। क्या सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री। मोलरिटी कैसे फाइंड करें क्या। उसमें डेंसिटी वाला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन लेंगे? डेंसिटी वाला। तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं आपको तो पता है क्या। तो सबसे पहले मोलरिटी निकालने के लिए ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ऊपर में क्या चाहिए? कहीं से नंबर ऑफ मोल्स निकालना। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चीज चाहिए? गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास बटा मोलर मास। तो ये ऊपर में क्या चाहिए हमें? कहीं से नंबर ऑफ मोल्स लेके आना होगा। क्या लेके आना होगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या लेके आना होगा? नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले ऊपर में क्या लेके आना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो लेके बनाना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, जितना मास दिया गया है। ठीक है, गिवन मास बटा मोलर मास या मोलिकुलर मास। ठीक है, गिवन मास बटा मोलर मास, जितना दिया है उसको लेना है। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या करें? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, मोलरिटी निकालने के लिए ऊपर में क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स है। और मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे राम का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो राम के मोल्स ऊपर बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे में। जैसे किसी के पास 3 कंपोनेंट है ए बी सी, ए के मोल से 1, बी के मोल से 2 और सी के मोल से 3। तो सी का मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 3 बटा कितना होगा? नीचे में 1 + 2 + 3। ठीक है, सबका जो मोल्स है वो डिवाइड कर देना है। लेकिन यह मोलरिटी में हमें क्या चीज देखना पड़ता है? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स कहीं से लेके आना होगा। क्या लेके आना होगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या लेके आना होगा? नंबर ऑफ मोल्स लेके आना होगा। ठीक है, ऊपर में हमें क्या लेके आना है? एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बटा मोलर मास। दिया गया मास ऊपर में और उसका मोलर मास नीचे में, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने के लिए ऊपर में हमें नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइडेड बाय क्या चीज? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चाहिए। लेकिन किसमें? लीटर में। वॉल्यूम किसमें चाहिए? लीटर में। तो मान लो मिलीलीटर में रहेगा, किसमें रहेगा? तो इसको लीटर में बदलेंगे। 1000 से डिवाइड। हाँ, 1000 से डिवाइड। मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। जैसे 200 मिलीलीटर है तो कितना लीटर होगा? 200 मिलीलीटर है, 200 बटा 1000, यानी काटने के बाद 1 बटा 5 लीटर। 250 रहेगा तो 1 बटा 4, 500 रहेगा तो 1 बटा 2, 1000 मिलीलीटर रहेगा तो 1 लीटर, 1 लीटर ना। 1000 से डिवाइड करेगा तो 2000 मिलीलीटर रहेगा तो 2 लीटर, 3000 मिलीलीटर 3 लीटर, तो 10,000 मिलीलीटर 10 लीटर। वेरी गुड, बोलो क्लियर है। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 1000 को डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे 250 रहेगा तो उसको मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 250 बटा 1000। तो काटने के बाद इसका क्या होगा? 1 बटा 4 लीटर। कितना लीटर? तो 250 मिलीलीटर दिया है तो उसका मोलरिटी निकाल से वॉल्यूम में 1 बटा 4 लीटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1 बटा 4 लीटर लिखेंगे। बोलो क्लियर है। कितना लिखेंगे? 1 बटा 4 लीटर। तो 200 रहेगा तो कितना लिखेंगे? 200 बटा 1000। 300 रहेगा तो 300 बटा 1000। 400 मिलीलीटर रहेगा तो 400। 500 मिलीलीटर रहेगा तो, और सेंटीमीटर क्यूब में रहने से भी 1000 डिवाइड होता है। क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 तो 2 लीटर में 2000, 3 लीटर में 3, ठीक है, 4 लीटर में 4000। ठीक है,
तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में भी रहेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। हमें लीटर में कहीं से लेके आना पड़ेगा, और लीटर में पहले से दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें वॉल्यूम किसी तरह से लेके आना, और वॉल्यूम को निकालने के लिए और फॉर्मूला होता है, देखिए वॉल्यूम को निकालने के लिए मास बटा डेंसिटी, क्योंकि हम लोग डेंसिटी बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हैं डेंसिटी के लिए मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए ऊपर में मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम को निकालेंगे तो क्या होगा, मास तो ऊपर और डेंसिटी तो नीचे, क्योंकि ये इधर गुना होगा, देख लो थोड़ा, हाँ क्रॉस गुना होगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर मास। तो हमें वॉल्यूम से मतलब है, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए मास ऑफ द सॉल्यूशन ऊपर में डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन नीचे में। मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, ऊपर में देना है, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन नीचे में देना है। कब, ऐसे तब करना है जब डेंसिटी दिया रहे, क्योंकि हमें वॉल्यूम को तो कहीं से लेके आना होगा। यहाँ पे नीचे में क्या चाहिए, वॉल्यूम लीटर में चाहिए। जब वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा तो वॉल्यूम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ऊपर में क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर में क्या लिखेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल। भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भी क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए ऊपर में मास ऑफ द सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मास ऑफ द सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो निकालेंगे सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, क्या होता है सॉल्यूशन का मास, इक्वल टू डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, लिख देंगे यहाँ पे। तो हम लोग का क्या निकलेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए बोलो मास ऑफ द सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम को निकालने के लिए बोलो मास ऑफ द सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। जैसे 250 रहेगा तो कितना लीटर लिखेंगे, 1/4 लीटर। 200 लीटर रहेगा तो 200 बटा 1000, काटने के बाद 1/5 लीटर। 500 मिलीलीटर रहेगा तो 500 बटा 1000, 1/2 लीटर। 1000 मिलीलीटर रहेगा तो खाली 1 लीटर लिखेंगे, क्या पे, नीचे में वॉल्यूम में। तो उस वॉल्यूम को निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, मास ऑफ द सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में। तो ये भी क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। उतार लीजिए, इसको मेन है, इसको याद करना। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर मास। तो वॉल्यूम को निकालेंगे तो डेंसिटी गुना में, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए ऊपर में, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए नीचे में। तो थोड़ा याद कर लीजिए मास वॉल्यूम को निकालने का टेक्निक। वॉल्यूम या तो दिया रहेगा तो आराम से बैठा देंगे, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो निकालना होगा ना, क्योंकि बिना वॉल्यूम का इधर मोलरिटी नहीं निकलेगा। तो मोलरिटी को निकालने के लिए ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास बटा मोलर मास। और नीचे में वॉल्यूम चाहिए, किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। वॉल्यूम चाहिए किसमें, लीटर में। वॉल्यूम चाहिए किसमें, लीटर में। तो यहाँ पे वॉल्यूम को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन बटा डेंसिटी, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन को ऊपर में लेना है और डेंसिटी को नीचे में। क्लियर है, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मिलीलीटर से लीटर में बदलना रहेगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। मान लो यहाँ 300 होता तो 300 बटा 1000 करते, 400 होता 400 बटा 1000 करते। जल्दी जल्दी लिख, 500 रहता, इतना सोलह लिख रहा है, लिखो जी, जो लिखना स्पीड में लिखो फटाफट, कुछ लिखता नहीं है तुम लोग तो। इतना चीज को लिखो, इसको कौन लिखेगा। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो इधर से वॉल्यूम कैसे निकालेगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के। हाँ, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया, और डेंसिटी को डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इंटू
डेंसिटी। देखो मास बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर वॉल्यूम, तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो डेंसिटी नीचे, डेंसिटी नीचे, वॉल्यूम निकालेंगे तो डेंसिटी नीचे, और ऊपर में मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, बोलो क्लियर। तो क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए, क्या ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं क्या, लिखो क्वेश्चन 10%, क्वेश्चन लिखो 10% वेट बाय वेट, ब्रैकेट में लिखेंगे वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट, aqueous solution of H2SO4, aqueous solution of H2SO4, aqueous solution of H2SO4 sulfuric acid, if density of the solution if density of the solution is, if density of the solution is 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.1 ग्राम पर, क्वेश्चन को लिखो फिर समझाते हैं, इधर डिलीट मार देना है। क्वेश्चन को लिखो समझाते हैं इसको। क्या बोल रहा है, इफ 10% वेट बाय वेट, ये क्या दिया है, वेट बाय वेट, क्या पढ़ेंगे वेट बाय वेट, क्या पढ़ेंगे वेट बाय, WT का मतलब वेट, 10% वेट बाय, 10% की जगह 20% दे सकता है, 15%, 4%, 3%, 1%, Y%, राडू नदी परसेंट, टिमनिया परसेंट, सोखाड़ी परसेंट, कुछ भी दे सकता है, मधुपुर परसेंट, राडू नदी परसेंट, जोना जलप्रपात परसेंट। वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट मतलब ऊपर में भी वेट नीचे में भी वेट, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मोलर मास निकालना था ना H2SO4 का, कितना होगा 2 into 1, सल्फर के लिए 32 भैया, और 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, जोड़ने के बाद 98 भैया की, सल्फर के लिए 32, 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 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 into 1 हो जाएगा यहाँ पे, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो 4 का ऑक्सीजन है तो 4 गुना 16, 4 गुना 16, इसीलिए 4 गुना 16, सबको जोड़ने के बाद क्या आ गया 98, कितना आ गया 98, कितना आ गया 98, कितना आ गया 98, क्योंकि यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे किसका 32, और यहाँ पे 16 4 64, सबको जोड़ देंगे तो 2 + 4 2 6 6 3 9, और 2 जोड़ देंगे तो 98 हुआ ना, ठीक है। तो H2SO4 का ये मोलर मास आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि अंदर में यूज हो सकता है, ठीक है जी। और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया है, कितना दे 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब ग्राम ऊपर में मिलीलीटर नीचे में, ग्राम ऊपर में दिया है ना, ये ऊपर में जाएगा UPPER ऊपर, और ये नीचे NiCHE नीचे, कितना दिया है 1.1, कितना दिया है 1.1, 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय aqueous solution of H2SO4, H2SO4 sulfuric acid, if the density of the solution is 1.1 gram per milliliter, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मोलरिटी, फाइंड मोलरिटी, यहाँ पे लिख देना कोमा देके, फाइंड मोलरिटी, ठीक है। तो हमें डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, और मोलर मास इसका निकाल चुके हैं 98,
क्या मोलर मास निकाले हैं कितना 98 किसका H2SO4 का H2SO4 बोलो इतना तो उतर लिया हाँ सर जी सर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से जी ये तो नोट में लिखे रहो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा क्या स्टार्ट होगा सॉल्यूशन सर ये नोट में रखे रहो ऐसे करना है बाद में तो हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है देख लो H2O का मोलर मास 98 निकाले दिया हुआ नहीं था ये वाला ना जी सर क्योंकि अंदर में ही जो ये ना हमारा सोल्यूट है H2SO4 हमारा क्या है सोल्यूट है SOLUTE सोल्यूट सेल्यूट नहीं सोल्यूट जी सर सेल्यूट नहीं सोल्यूट ठीक है जी सर ठीक है कि नहीं जी सर ठीक है तो यहाँ पे 10% की जगह दूसरा क्या दे सकता है 1956% 1956% 1691% 1691 1932% ठीक है जी सर 25% 30% 15% 4% 3% X% Y% B% K% कुछ भी दे हमें मतलब नहीं है और यहाँ 1.1 की जगह भी दूसरा दे सकता है बताओ क्या क्या 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 2.1 2.22 2.33 2.44 3.34 4.44 1.956 1.956 6.921 4.9 1.691 1.932 1.947 1.947 1.947 2.024 2.024 2.024 1956 हो सकता है वहां पे 1.956 मतलब कम होगा पॉइंट में चल यहाँ पे दिया है इसका मतलब देखो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है उसको पहले समझ लो 10% जो दिया है ना वेट बाय वेट इसका मतलब कि 10 ग्राम यहाँ कितना दिया 10 है तो 10 लिखेंगे यहाँ 10 है तो 20 है तो 30 है तो 1956% रहेगा तो 1691 रहेगा तो 1932% रहेगा तो खातियां नहीं जी 1932 का 10 ग्राम ठीक है क्या चीज H2SO4 ये ना हमारा सोल्यूटर है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा क्या है H2SO4 है 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाएगा जिसमें क्या है हमारा 10 ग्राम क्या है बोलो H2SO4 यानी कि सोल्यूट है क्या है सोल्यूट है ये वाला क्या है ये ना है सोल्यूट H2SO4 सोल्यूट है ना तो मान लो यहाँ 15% रहता है इसका मतलब 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन नेक्स्ट दोस्तों बोलना शुरू कर अगर यहाँ 20% आता तो क्या बोलता कि 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में नेक्स्ट दोस्तों बोलना शुरू कर अगर यहाँ 5% रहेगा तो क्या बोलेगा 5 ग्राम H2SO4 क्योंकि यहाँ H2SO4 बोला है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन नेक्स्ट यहाँ 4% रहेगा तो 4 ग्राम H2SO वेट बाय वेट दिया है तो ग्राम बोलना होगा हाँ बोलो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन देखो वेट का मतलब इधर भी ग्राम और इधर भी ग्राम तो पहले में भी ग्राम और बाद में भी समझा यहाँ ग्राम क्यों लिखे क्योंकि इधर बाद में भी ग्राम है और पहले में भी ग्राम अमित बोलो अगर यहाँ 6% रहेगा तो 6 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है नेक्स्ट बोलो अगर यहाँ 10% रहेगा तो 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये लिखना पड़ेगा रट डालो अभी यहाँ पे X% रहेगा तो बोलो X ग्राम H2SO4 प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन नेक्स्ट बोलो Y% रहेगा तो 5% Y ग्राम solution H2SO4 प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन फिर से बोलेगा बोलने नहीं सकता नेक्स्ट यहाँ बोल Z% रहेगा तो Z ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन नेक्स्ट लो अमित 1956% रहेगा तो 1956 ग्राम 1956 ग्राम सोल्यूट यानी कि H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन फिर से एक बार बोलवाएंगे इधर से बोलो 1691% रहेगा तो 1691 ग्राम H2SO4 है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सीधा सीधा बोलना नेक्स्ट बोलो X% रहेगा तो
X%. फिर से x% करा, x% रहेगा तो इधर क्या लिखेगा? लिखेंगे सर X%. हट का x ग्राम लिखना होगा। X ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक से बोल तो नेक्स्ट बोल, फिर से बोलवाएंगे। y% रहेगा तो Y ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। वेरी गुड, अभी बोलना सीख लेंगे। बताओ यहाँ पे 1956% रहेगा तो 1956 ग्राम H2SO present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम क्या आता है? टोटल 100 लिया जाता है। परसेंटेज में 100 हीरो होता है, परसेंटेज में, 100 इसीलिए 100 लिखे हैं। परसेंटेज में 100 हीरो, परसेंटेज में 100 हीरो, परसेंटेज में 100 हीरो। और इधर दोनों में ग्राम ग्राम क्यों लिखे? क्योंकि weight by weight. हाँ, वेट बाई वेट है, ऊपर में भी ग्राम नीचे में भी ग्राम, ये ऊपर में भी ग्राम नीचे में भी ग्राम, समझा? तो 16 से 91% रहेगा तो बोल। 91 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम 16 से 91 रहेगा, 1691, 1691। ध्यान से सुनेगा, वो सब कोड वर्ड है, वो जिंदगी में कभी ना कभी काम देगा। सुनेगा ना सर, ऐसे ही नहीं बोलते होते। ठीक है, अब 1947 यहाँ लिख देंगे तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा? कि वो भारत जब आजाद हुआ था बात कर रहे हैं, सीधा सीधा। कुछ ना कुछ जो भी बोलते हैं सब काम का चीज है, ब्रांडेड एकदम। हो गया, इसलिए बोलना सीखो। तो 10% का मतलब सोल्यूट हमारा कितना हो गया? 10 ग्राम 10 ग्राम हो गया ना। सोल्यूट हमारा कितना हो गया? 10 ग्राम तो गिवन मास कितना हो गया? यही तो है 10 ग्राम। यहाँ 10 ग्राम लिखा हुआ नहीं था देखो, लेकिन तुमको समझना होगा कि 10 ग्राम क्या बोल रहा था बार बार, 10 ग्राम 10 ग्राम। तो वो तो क्या हो गया? सोल्यूट का मास हो गया, गिवन मास जो बोल रहा था ना। तो इसीलिए मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट बोलो। हाँ, और सोल्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। सोल्यूट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? 10 ग्राम। कितना लिखेंगे? 10 ग्राम 10 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना लिखेंगे? 10 ग्राम। अब इसका मोलर मास भी निकाल देते हैं यहाँ पे। अरे मोलर मास उतने ज्यादा नीचे हो गया, ध्यान है ना? बता, ध्यान देगा था, थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे हो गया। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना निकालें हम लोग? 10 ग्राम। ठीक है, तो इसका मोलर मास भी निकालना होगा। हाँ जी, तो मोलर मास निकाल देंगे किसका? सोल्यूट का। मोलर मास ऑफ सोल्यूट बराबर कितना निकाला था? देख लो यहाँ पे 98 ना, 98 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर 98 लिखना होगा। क्या मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना लिखना होगा? 98। कितना लिखना होगा? 98 क्यों निकाले हैं ना? ये देखो कैसे निकाले हैं। तो मास मिला, मोलर मास मिला, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकलेगा। अरे निकलेगा ना, ये हटा दे रहे हैं थोड़ा सा। मास मिला, मोलर मास मिला, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकलेगा। तो n को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताओ? गिवन मास बटा मोलर मास। कितना है गिवन मास? देखो ऊपर में 10 ग्राम, 10 ग्राम और उसका मोलर मास कितना निकाले हैं? 98। यही नंबर ऑफ मोल से आ गया ना, इसे रहने देता है। n निकल गया ना, और वॉल्यूम चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गया ऊपर में, और वॉल्यूम चाहिए लीटर में। क्या? तो वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम है ना। मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम ऊपर में ले लिए। ये क्या चीज है? मास ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला तो देख लो डेंसिटी निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया ऊपर में। नीचे में डेंसिटी कितना दिया है? 10 डेंसिटी तो इधर दिया है, 1.1 ग्राम ध्यान लगा के नहीं बोलता। ग्राम पर मिलीलीटर, तो खाली मिलीलीटर होगा यहाँ पे। कैसे? तो ऊपर में कितना था? 100 ग्राम था, लिख दिए। और नीचे में क्या है? ग्राम पर मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर तो कहाँ जाएगा? ग्राम ने ग्राम को लिखो यहां तक। तो वॉल्यूम को हमें लीटर में चाहिए था, अभी मिलीलीटर में, लीटर में बदलेंगे। मिलीलीटर में है, लीटर में ग्राम, ग्राम तो खत्म हो गया। तो 100 बटा कितना आया? ये नीचे वाला तो हटा दे रहा, ये हटा दे रहा है ना। और अंदर लिखो वॉल्यूम तक, नंबर ऑफ मोल्स तक लिखा। ये 10 ऊपर में कहां से लेके आया बताओ? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास कितना दिया है?
10 ग्राम, तो ऊपर में लिखे डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 98, तो ग्राम ग्राम कट के ग्राम पर मोल होगा, मिलीलीटर नहीं, सॉरी यहाँ पर मोल होगा, तब ना वहां मोल लिखते हैं, यहाँ मोल होगा तब ना यहाँ मोल लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, जो ऊपर में है मास ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये वाला क्या दिया है, डेंसिटी है, क्या दिया है, डेंसिटी, तब ना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकलेगा, डेंसिटी दिया है ना क्वेश्चन में। वॉल्यूम हमें किस में चाहिए, लीटर में, लेकिन अभी मिलीलीटर में, लीटर में बदले। अभी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, भी का मतलब सब लिखिएगा क्या है, ना तो बाद में समझ में नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए समझ में आ गया, ऊपर में क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो टोटल मिला के कितना 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना, इसको समझना होगा, ये है मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम, इसीलिए ऊपर में 100 ग्राम लिखे हैं, नीचे में 1.1 क्यों लिखे, क्योंकि डेंसिटी दिया हुआ था, मास बाय डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम होता है, हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए ना, तो मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, SOLUTN सॉल्यूशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, तो ऊपर में कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1.1, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में कितना होगा 1000, यानी कितना आ गया 1000 बटा 11, 1000 बटा 11, लेकिन किस में आया है अभी, मिलीलीटर में, चेंज करना, क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए, तो अभी आया मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलने हम लोग जानते हैं, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से 1000 से 1000 से 1000 से किसको डिवाइड करेगा, अरे इसको, जैसे राडू नदी रहेगा और मिलीलीटर रहेगा तो राडू नदी भाई 1000 करेंगे, जोना जलप्रपात रहेगा तो जोना जलप्रपात भाई 1000 करेगा, उसिरी नदी रहेगा तो उसिरी नदी भाई 1000 करेगा, 1956 रहेगा 1956 भाई 1000, 1691 रहेगा 1691 भाई 1000, तो मिलीलीटर को लीटर में बदले 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 1000 से, लेकिन किसको, इसको, तो 1000 से डिवाइड करें तो क्या होगा, भाग दो इधर इससे, 1000 से, पहले से इतना है और भाग देना है किससे रे, 1000 से, तो लीटर में बदल गया, तो भाग को जब गुना में बदलेगा तो ऊपर का जो 1000 कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है, सॉरी नीचे में कुछ नहीं तो भाग को गुना में बदलने के लिए मुन्ना क्या करेगा, नीचे वाला को ऊपर फेंकेगा, ऊपर वाला को नीचे फेंकेगा, तो 1000 कट जाएगा, और 1 बटा क्या होगा 11 लीटर, कितना होगा 1 बटा, बोलो लीटर में निकला कि नहीं, वॉल्यूम 1000 कटेगा कि नहीं, कैसे, क्योंकि भाग में जो गुना में बदलेगा 1000 का नीचे का 1000 कटेगा, ठीक है, तो ऊपर में 1 बचेगा नीचे में 11, ऊपर में 1 बचेगा नीचे में 11, तो 1 बटा 11 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए था, मिला कि नहीं, और नंबर ऑफ मोल्स मिला, तो क्या मोलिटरी बच्चा निकालने नहीं सकेगा, सकेगा, जरूर सकेगा, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो राडू नदी मिलीलीटर रहेगा तो राडू नदी डिवाइडेड बाय उसिरी नदी रहेगा तो उसिरी नदी, सोनरेखा नदी रहेगा तो सोनरेखा नदी डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, टीमिया मिलीलीटर रहेगा तो टीमिया बटा 1000, 77 कुंज मिलीलीटर रहेगा तो, ठीक है, ऐसा पढ़ोगे फाड़ डाला यहाँ पे, डिवाइड, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, 1000 से भाग देना पड़ता है, लो भाग दे दिए, भाग को गुना में बदलना पड़ता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे, काटना शुरू करो, कभी कभार बच्चा 11 लीटर लिख देता है, यहाँ पे क्या लिख देता है 11 लीटर, एक को हल्का में लेता है तो उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऊपर में 1 है तो हल्का में लेना, नीचे में 11 है तो नीचे तो 11 रहेगा, नीचे 11 मतलब ऊपर कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना, ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकल गया किस में, लीटर में, और नंबर ऑफ मोल्स निकला इतना, तो क्या हम लोग मोल्डिंग नहीं निकाल सकेंगे, अरे तब यहाँ पे निकालते हैं, पॉइंट में आएगा, कैलकुलेटर थोड़ा यूज करना होगा, पॉइंट में आएगा, तो मोलरिटी निकालने के लिए बोलो ऊपर में क्या चीज चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, कितना दिया है 10 बटा 98, 10 बाई डिवाइडेड बाय 1 बटा 11, तो ऐसे जब भाग करते हैं किसको किसके साथ गुना करना पड़ता है, बोलो कोई, नीचे वाला, हाँ, जब ऐसे बट्टा रहेगा तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 11 10 गुना करने से क्या होगा
11 गुना 10 और नीचे में क्या होगा 98, कितना होगा 98. काट देंगे, 2 5 10, 2 4 8, 2 9 18, तो ऊपर में कितना हो गया 55 डिवाइडेड बाई 49, इसको डिवाइड कर देंगे, उतना m आंसर कर देंगे। कैपिटल M लिखोगे, मोलरिटी का बात बोल रहा तो कैपिटल M लिखना जरूरी है, कैपिटल M लिखना, हमें मोलरिटी फाइंड करना है तो कैपिटल M, या तो मोल्स पर लीटर लिखो या तो ऐसे लिखो या तो मोल्स पर लीटर लिखने से भी कोई गलती नहीं है। तो मोलरिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया मोल्स पर लीटर, मोल्स पर, तो 49 से 55 को डिवाइड करते हैं अभी, 49 से 55 को डिवाइड करेंगे, 49 1 जा 49, 15 से 9 घटा देंगे 6.0, 1 जाएगा 49, 10 से 9 घटा देंगे 11, 0, 4 4 16, 3 4 12, 2 से जाएगा 2 9 18, 2 4 8 9, 1.12 कर देंगे, कितना कर देंगे 12 मोल। M कैपिटल M लिखोगे यहाँ पे, M शुड बी कैपिटल, M शुड बी, M शुड बी, M शुड बी, समझ में गया। तो यहाँ पे कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं है, 1.1 की जगह 1.2, 1.3, 1.956, ठीक है, 1.691, कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं. निंदी जलप्रपात दे दे कोई दिक्कत नहीं है, निंदी जलप्रपात दे दे कोई दिक्कत नहीं है। नींद आएगा तो लहरों में नींद आता है, लोहरदगा, लहरों में नींद आता है, तो निंदी जलप्रपात कहाँ पे है, लोहरदगा में, इसका मतलब लहरों में नींद आएगा, लोहरदगा दिखाई दे, निंदी जलप्रपात दिखाई दे, उड़ा दो, क्या कर दो। तो लोहरदगा क्या एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, बराकर नदी, बॉक्साइट खनिज, अल्केश्वर धाम, रीड कर दें, हाँ इसको डिवाइड करने में दिक्कत नहीं, लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन 10% की जगह 5%, 6% क्वेश्चन सब क्रिएट कर सकते हैं खुद से। 1.1 की जगह 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 देकर नया क्वेश्चन किया सकते हैं। H2O को चेंज करके भी बना सकते हैं, Na2CO3 डाल सकते हैं, NaOH डाल सकते हैं, ठीक है ना। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch this type of video। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ा करते हैं।